सीवान के रघुनाथपुर की सीट आज की तारीख में सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसकी वजह ओसामा शहाब का चुनाव लड़ना है। बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को राजद ने टिकट दिया तो इसे बीजेपी जंगलराज की वापसी का इरादा करार दे रही है। अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक ने सीवान में ओसामा शहाब के खिलाफ बयान दिया है। अब ओसामा के समर्थन में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रचार किया है। अखिलेश ने इस दौरान न सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार को लपेटा बल्कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। और यहाँ की विधानसभा के लोगों ने पहले ही तय कर दिया है कि यहाँ से विधायक बनने अगर कोई जा रहा है तो नौजवान सरकार तो बनने जा रही है। जब नौजवान मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तो इस विधानसभा से नौजवान विधायक ओसामा साहब ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। इधर हम लोग देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं। बीजेपी के लोगों के पास कोई उपलब्धि नहीं है और अगर उपलब्धियों का हिसाब किताब उनसे मांगे तो बताओ साथियों, क्या 20 साल का हिसाब किताब मांगोगे आप? ये 20 साल के हिसाब किताब का चुनाव नहीं है। 20 साल बिहार की सरकार के साथ साथ 11 साल लगभग दिल्ली की सरकार के हिसाब किताब का चुनाव है। बताओ 11 साल में इन्होंने किसानों को कितना खुशहाल किया है। ये वही बीजेपी के लोग जो कह रहे थे किसानों की आय दोगुनी करेंगे, बताओ किसान भाइयों कहीं आय दोगुनी हो गई? धान की फसल की कीमत क्या मिल रही है बताओ? हमारे उत्तर प्रदेश के भी हमें बहुत सारे साथी दिखाई दे रहे हैं। हमें उत्तर प्रदेश के साथी, क्योंकि पड़ोसी प्रदेश है, हम आपको भरोसा दिलाने आए हैं। हम लोग अपने अनुभव का लाभ तेजस्वी को देने का काम करेंगे। जो हम लोगों ने अनुभव पाया है उससे मदद करेंगे उनकी। बताओ धान की हालत क्या है यहां पर? और सुनने में आया है कि एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, एक रंगा है वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का धान जाने कहां जा रहा है किसी को नहीं पता है। ना उत्तर प्रदेश में धान की कीमत मिल रही है, ना आपके बिहार में कहीं भी धान की कीमत मिल पा रही है। जब खाद की जरूरत हो किसान को, न खाद दे पा रहे हैं, न डीएपी दे पा रहे हैं, न कीटनाशक दवाई दे पा रहे हैं, और नौकरी तो भूल जाओ, नौकरी भी। वैसे तो नाम ओसामा बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे एक रंगी उन्हें बीमारी है नाम बदलने की। जो एक रंगी हैं उन्हें बीमारी है नाम बदलने की। उन्होंने शुरुआती से न केवल अपना प्रदेश बदला है बल्कि वेशभूषा भी बदल ली है। जो लोग जानते होंगे वो नाम भी बदले हैं, अपना काम भी बदले हैं, पार्टी भी बदले हैं, चुनाव चिन्ह भी बदले हैं, और इस बार बिहार में आप बदलो, यूपी में हम लोग बदल देंगे उनको। और यूपी का गोरख धंधा to इतना बड़ा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। एक सड़क बनाई है हमारे, वैसे तो नकल से कुछ अच्छा काम किया जा सकता है, लेकिन नकल के लिए भी कुछ जानकारी चाहिए होती है, तभी नकल अच्छी होती है।
समाजवादियों ने एक्सप्रेसवे बनाया और ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया कि जिसमें जरूरत पड़ने पर आप हवाई जहाज उतार सकते हैं। जो कभी आपने वीडियो देखा होगा जिसमें प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज लेकर के सड़क पे उतरे, वो सड़क बीजेपी वालों की डिजाइन नहीं थी, वो बीजेपी के लोगों का विजन नहीं था और एक रंगी का तो विजन था ही नहीं। वो विजन अगर किसी का था तो ऐसी सड़क बनाई कि जरूरत पड़े तो उस पर हवाई जहाज उतर जाए, ऐसी सड़क बनाई कि जरूरत पड़े तो उस पर हवाई जहाज उतर जाए। और हम आपसे कहना चाहते हैं, नौजवान जब बनता है तो नई सोच लेकर के आता है, नई ऊर्जा के साथ काम करता है, नई नई चीजों को समझ करके लागू करता है। इसलिए नई सरकार बनाई है, तेजस्वी की सरकार बनाई है। तेजस्वी ने तय किया है कि वो हर परिवार के लोगों को एक नौकरी देने का काम करेंगे। ये बीजेपी वाले सवाल पूछ रहे हैं कि नौकरी कैसे दोगे। ये बीजेपी वाले इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बीजेपी वालों के एजेंडे में कभी नौकरी नहीं रही है। समझ लो, वो पहले ही घबरा गए कि अब यहाँ पर बिहार में कोई चाल चलने वाली नहीं है। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि ओसामा नौजवान है, पहली बार चुनाव लड़ने आया है। हमें पूरा भरोसा है, आप मुकाबला करके बहादुरी से एक एक वोट इसके पक्ष में डालने का काम करेंगे। बताओ, लाइन 10 को जिताएंगे आप लोग? ये लाइन 10 से घबराए हुए हैं। ये लाइन 10 हमारा आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। ये लाइन 10 वाले वो लोग हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। और मैं कह के जा रहा हूं, कोई कितनी भी नफरत की बातें कर ले, कोई कितनी भी बांटने की बात कर ले, लेकिन इस बार बिहार की जनता सौहार्द को जिताने जा रही है, भाईचारा को जिताने जा रही है। बोलो, जिताओगे आप लोग? मदद करोगे? कल मैं था खेसारी लाल जी के यहाँ। खेसारी लाल को तो जानते होंगे, उन्हें सुनते भी होंगे। मैं जब से बिहार आने लगा हूं, खेसारी लाल जी को मैं भी सुनने लगा हूं। और जब मैं YouTube में देखता हूं, जानकारी हासिल करना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा देखने वाला गाना कौन सा है, किसी और का नहीं आता है, केवल खेसारी लाल का गाना आता है। और इस बार तो छपरा वाले छप्पर फाड़ के वोट दे ले जा रहे हैं खेसारी लाल को। बताओ, उससे ज्यादा वोट दोगे ओसामा को कि नहीं दोगे? ये नौजवानों की सरकार बनने जा रही है। नौजवानों की बात समझेंगे और हमारे बुजुर्गों का भी सम्मान करने का काम करेंगे। ये तालमेल है कहीं किसी के पास? इसलिए मदद करो आप लोग। और हमारे पड़ोसी की परवाह मत करना, हमारे पड़ोसी की परवाह इसलिए मत करना, उधर से डरा रहे हैं हमें, आपको सबको उधर से डरा रहे हैं। के बाद उनके भी 400 दिन बचेंगे, इससे ज्यादा दिन नहीं बचने वाले। और फिर बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर में ड्राइवर होता है, चाबी होती है। सोचो, ड्राइवर बदल गया, चाबी बदल गई, तो फिर बुलडोजर कहां जाएगा? बताओ, कहां जाएगा?